डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई थी। तो आज हम डिस्कस करते हैं नर्व इम्पल्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम साइनैप्स को डिस्कस करेंगे। और साइनैप्स बेसिकली वो मेन हिस्सा है जहां से इम्पल्स ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। बेसिकली साइनैप्स मीन्स द कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जहां पर दो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जहां से मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं, उस रीजन को हम साइनैप्स कहते हैं। ये साइनैप्स की जो फॉर्मेशन है ये एक एक्सॉन के डेंड्राइट्स और दूसरे एक्सॉन के एक्सॉन टर्मिनल के दरमियान होती है। यानी ऊपर की जानिब एक्सॉन टर्मिनल होंगे और नीचे की जानिब सेल बॉडी या सोमा की एक्सटेंशंस, जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ये डेंड्राइट्स मौजूद होंगे। आइए कुछ डायग्राम्स के जरिए से इस प्रोसेस को समझते हैं। साइनैप्स की डेफिनेशन अगर हम देखें, इट इज द रीजन वेयर इम्पल्स मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि ये एक बबल मूव कर रहा है न्यूरॉन्स के दरमियान। तो बेसिकली जहां जहां ये मूव कर रहे हैं वहां पर एक स्पार्क होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये स्पार्क एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जगह पर इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो ये जो जगह रीजन यहां पर आपको स्पार्क होता हुआ नजर आ रहा है, ये रीजन एक्चुअली कहलाता है साइनैप्स। तो नर्व impulses are passed from one neuron to another via synapse. So this region is synapse. अब हम ये देखते हैं कि synapse के components क्या क्या होते हैं। याद रखिएगा, synapse means एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान ये कनेक्शन। अब साइनैप्स में क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं इस डायग्राम से हम समझते हैं। ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है पूरा, ये है एक एक्सॉन का टर्मिनल। इस एक्सॉन टर्मिनल में सबसे पहले आपको नजर आ रहा है ये रीजन, ये कंपोनेंट, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से नीचे की जानिब ये रीजन, ये कहलाता है साइनैप्टिक वेसिकल्स। इन साइनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। ये साइनैप्टिक वेसिकल्स एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी करती हैं और लेकर आती हैं इस रीजन की जानिब, और ये कहलाता है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहां पर ये एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल के बाद ये आती है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। देन एक स्पेस यहां पर आपको नजर आ रही है, इस स्पेस को हम कहते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। साइनैप्टिक क्लेफ्ट के बाद ये जो रीजन है ये है एक्सॉन डेंड्राइट्स। एक्सॉन के डेंड्राइट में सबसे पहले ये प्रोटीन के बने हुए चैनल्स हैं। इन प्रोटीन की वजह से सोडियम आयंस इस न्यूरॉन से नीचे की जानिब दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होंगे। तो ये प्रोटीन के बने हुए चैनल्स हैं जो इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाती है। नंबर 6 पर यहां पर आपको ये नजर आ रही है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद नंबर 7 पर ये जो स्ट्रक्चर है, या ये भी एक ओपनिंग है जो कि प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोटीनिक ओपनिंग जो स्पेसिफिक है कैल्शियम आयंस की इंडक्शन के लिए।
तो यहां से कैल्शियम आयंस अंदर की जानिब दाखिल होते हैं। ये कैल्शियम आयंस बहुत जरूरी है क्योंकि इन कैल्शियम आयंस की वजह से साइनेप्टिक वेसिकल्स मूव करती हैं टुवर्ड्स द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, इन कैल्शियम चैनल्स के जरिए से जो कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स अंदर की जानिब आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स कैल्शियम के इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को नीचे की जानिब मूव करवा के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक लेकर आते हैं, जहां पर ये साइनेप्टिक वेसिकल्स अपने अंदर मौजूद एसिटाइल कोलिन को रिलीज करती हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कि ये रिलीज का जो प्रोसेस है फ्रॉम दी साइनेप्टिक वेसिकल्स, इट इज परफॉर्म थ्रू एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस में आपको पता है कि जैसे ये वेसिकल्स इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होंगी, कनेक्ट होने के बाद ये एकदम इट बर्स्ट ओपन टू रिलीज इट्स केमिकल इनसाइड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इस क्लेफ्ट के अंदर ये एसिटाइल कोलिन मौजूद है। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका काम है यहां पर मौजूद प्रोटीन के बने हुए रास्तों को खोलना। ठीक है जी, तो नंबर 7 पर यहां पर आते हैं कैल्शियम चैनल्स। फिर उसके बाद नंबर 8 पर ये एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स। देन नंबर 9 प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो सॉरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड देन फाइनली डेंड्राइट्स। अब इसका जो फिनोमेना है वो किस तरह से होता है, देखिए इस डायग्राम से समझते हैं, बल्कि यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर जब सोडियम आयंस अंदर की जानिब आते हैं, ठीक है, आपको पता है कि हमने इससे पहले पढ़ा था एक्शन पोटेंशियल होता है, तो इट मींस कि सोडियम आयंस अंदर की तरफ आते हैं। सोडियम आयंस जब अंदर की तरफ आते हैं तो एक्शन पोटेंशियल की वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट डीपोलराइज हो जाता है और ये सोडियम आयंस मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस एंड, यानी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की जानिब। जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो इस डीपोलराइजेशन की वजह से, यानी सोडियम आयन के अंदर आने की वजह से, ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ये उन सोडियम आयंस की वजह से ओपन होती है। ठीक है, तो सोडियम आयंस इनको ओपन भी करते हैं क्योंकि डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। इसके नतीजे में जब ये प्रोटीन चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो कैल्शियम अंदर की जानिब दाखिल हो जाती हैं और उसके बाद ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को मूव करवाते हैं टुवर्ड्स दिस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहां पर एक्सोसाइटोसिस, जैसे मैंने आपको बताया, इसके जरिए से यहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की इन प्रोटीनिक चैनल के साथ कनेक्ट होता है और एसिटाइल कोलिन के कनेक्ट होने की वजह से ये प्रोटीन के बने हुए चैनल्स ओपन हो जाते हैं और इनकी वजह से, ओपन होने की वजह से जो सोडियम आयंस यहां पर मौजूद थे वो इस हिस्से से निकलकर यहां इस हिस्से में दाखिल हो जाते हैं, यानी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज होंगे और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में दाखिल हो जाएंगे इन प्रोटीन चैनल्स की जरिए से। और इस तरह से एक नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन मूव कर जाती है। इस डायग्राम में आप देखें तो ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये एक स्पार्क सा, ये एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद ये वेसिकल्स के साथ, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि एक्सॉन में मौजूद होते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। ये न्यूरोफाइब्रिल्स का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेसिकल्स को मूव करवाते हैं टुवर्ड्स द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और इसके लिए डेफिनेटली कैल्शियम की मौजूदगी जरूरी है। तो जब ये अंदर की तरफ आते हैं, यहां से कनेक्ट होने के बाद फिर ये कैल्शियम आयन से की वजह से मेम्ब्रेन, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स अपने एसिटाइल कोलिन को, यानी एक तो मूव करती हैं फिर एसिटाइल कोलिन को रिलीज भी करती हैं। तो यहां पर इस एनिमेशन से हम देखते हैं, देखिए ये एक्शन पोटेंशियल नीचे की जानिब आया, कैल्शियम आयन अंदर दाखिल हुए, ये कनेक्ट हुए इन वेसिकल्स के साथ
और वेसिकल ने रिलीज कर दिया एसिटाइलकोलिन को और उसके बाद यहाँ नीचे की जानिब स्पार्क के जरिए से एक्शन पोटेंशियल मुंतकिल हो गया। ठीक है जी, तो आई थिंक होपफुली आपकी समझ आ गया होगा। इन केस अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेरे फेसबुक चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।